फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। तो यहाँ फ्रेंड्स हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने इस कोर्स के सेकंड प्लगइन को, दैट इज स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका टाइटल है हाउ टू मैनेज सब मेन्यू ऑफ सेटिंग्स पेज। बिल्कुल, अपने पिछले कुछ वीडियोस में हमने क्रिएट किया है एक सेटिंग्स पेज और उसे प्लेस किया है सेटिंग्स मेन्यू के अंदर। बट इन केस अगर उस सब मेन्यू को हम रिमूव करके कहीं और प्लेस करना चाहें, जैसे कि टूल्स के अंदर, यूजर्स के अंदर, प्लगइन्स मेन्यू के अंदर, तो किस तरीके से हम मूव कर पाएंगे, प्लेस कर पाएंगे, इस इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स जो मैं आपके लिए क्रिएट करता हूँ वो आप तक पहुँच पाए। सो यहाँ फ्रेंड्स, पिछले कुछ वीडियोस में हमने क्रिएट किया था एक सेटिंग्स पेज। अगर हम बात करें उस सेटिंग्स पेज के बारे में तो उसे हमने प्लेस किया है सेटिंग्स मेन्यू के अंदर, एसएमएस प्लगइन सेटिंग्स। इस वीडियो का ये कॉन्सेप्ट है कि इस सब मेन्यू को हम यहाँ से मूव करके अगर हम प्लेस करना चाहें, फॉर एग्जांपल इस टूल्स के अंदर, यूजर्स के अंदर, प्लगइन्स के अंदर, तो किस तरीके से अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग हम उसे प्लेस कर पाएँ। सो ये जो कॉन्सेप्ट हम देखने वाले इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक बार अगर हमने सीख लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, तो किसी भी सब मेन्यू को हम किसी भी एडमिन मेन्यू के अंदर ऐड कर पाएंगे। चलते हैं एडिटर पे, हम जाएंगे WP कंटेंट, प्लगइन्स, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम एंड स्टूडेंट सिस्टम .php। ये प्लगइन का मेन फाइल है। बट अगर आपको याद हो, ये जो सब मेन्यू हमने क्रिएट किया था एसएमएस प्लगइन सेटिंग्स, वो हमने स्टोर किया था अपने क्लास फाइल के अंदर। तो हम जाएंगे क्लास फोल्डर के अंदर और ओपन करते हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट .php। तो अगर हम स्क्रॉल कर लें, स्क्रॉल करने के बाद अगर हम जाएं अपने इस मैथड के अंदर जहां हमने मैनेज किया अपने मेन्यूज एंड सब मेन्यूज प्लेसमेंट, तो यहाँ फ्रेंड्स इस वाले मैथड में जो लास्ट कोड है दैट इज ऐड ऑप्शंस पेज, यहाँ पर इस फंक्शन को यूज करके हमने प्लेस किया अपने सेटिंग्स पेज दैट इज एसएमएस प्लगइन सेटिंग्स इनसाइड दिस सेटिंग्स मेन्यू। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हम इसे कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के बाद अब हम यूज करेंगे ऐड सब मेन्यू पेज फंक्शन। रिमेंबर, इस फंक्शन के बारे में हमने इसी प्लेलिस्ट में कुछ वीडियोस पहले डिस्कस किया था। ये एक वर्डप्रेस फंक्शन है जिसे यूज करके हम एक सब मेन्यू को ऐड कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस एडमिन में। तो सिंपल हम इसे यूज करने वाले हैं, ऐड सब मेन्यू पेज। ऐड करने के बाद यहाँ जो फर्स्ट पैरामीटर हमें पास करना है दैट इज ऑल अबाउट अ पेरेंट स्लग। अभी पेरेंट स्लग क्या है, तो बेसिकली ये पेरेंट स्लग वो है, कहने का मतलब है अगर हम जाए अपने प्लगइन के अंदर स्टूडेंट सिस्टम, तो मान लेते हैं किसी सब मेन्यू को ऐड करना हो अपने इस स्टूडेंट सिस्टम वाले प्लगइन के अंदर, इस मेन्यू के अंदर, तो सिंपल इसका जो स्लग है दैट इज स्टूडेंट सिस्टम, ये है पेरेंट स्लग। अगर हम चाहे ऐड स्टूडेंट तो हम देख पाएंगे ये स्लग चेंज हो चुका है। बट इस सब मेन्यू को ऐड करने के पहले जो हमने पेरेंट स्लग पास किया है दैट इज ऑल अबाउट स्टूडेंट सिस्टम, ये एक पेरेंट स्लग है। तो यहाँ पर जो हमारा सेटिंग्स पेज है जैसे कि एसएमएस, ओके हमने कमेंट कर दिया है, सो फिलहाल हम इसे अनकमेंट कर देते हैं। अनकमेंट कर देते हैं, रीलोड करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा सेटिंग्स पेज है दैट इज एसएमएस प्लगइन सेटिंग्स, इसका जो पेरेंट स्लग बिहाइंड द सीन जो यूज हुआ है दैट इज ऑल अबाउट ऑफ दिस सेटिंग्स मेन्यू। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो इस वाले मेन्यू को, मीन्स इस वाले सब मेन्यू को प्लेस करना चाहें अपने इस टूल्स वाले मेन्यू के अंदर, तो इसका मतलब इसके पेरेंट स्लग को पास करना है अपने इस फंक्शन के फर्स्ट पैरामीटर में। तो यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि पेरेंट स्लग को किस तरीके से पहचाने फॉर दिस टूल्स मेन्यू। तो सिंपल हम चलेंगे वर्डप्रेस के डॉक्यूमेंटेशन में, ऐड सब मेन्यू पेज फंक्शन, इसी फंक्शन को हम यूज करने वाले हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसके डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ पेरेंट स्लग होगा जिसे हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करने के बाद हम देख सकते हैं स्लग फॉर पेरेंट स्लग, थोड़ा जूम कर दूंगा मैं। तो डैशबोर्ड अगर हमें यूज करना है, फॉर एग्जांपल अगर अपने सब मेन्यू को प्लेस करना चाहे इस डैशबोर्ड के अंदर, तो सिंपल हमें पास करना है पेरेंट स्लग के पास index.php। तो हम ट्राई करने वाले हैं फर्स्ट फॉर दिस पोस्ट। इस पोस्ट के अंदर हम अपने उस सब मेन्यू को ऐड करना चाहते हैं, तो सिंपल हम इसे कॉपी कर लेते हैं edit.php। हम जाएंगे उस फंक्शन के अंदर, पेरेंट स्लग फर्स्ट पैरामीटर जो हमें पास करना है
हम इसे पेस्ट कर देंगे पेरेंट स्लग। नेक्स्ट पैरामीटर दैट इज ऑल अबाउट पेज टाइटल। तो यहाँ हमारे पास पेज टाइटल है एसएमएस प्लगइन सेटिंग्स, हम इसे कॉपी कर लेते हैं, पुट कर देंगे। नेक्स्ट पैरामीटर है मेन्यू टाइटल, सेम वैल्यू हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कैपेबिलिटी, हम पास करने वाले हैं मैनेज ऑप्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास मेन्यू स्लग, इसका मतलब जब हम इस सब मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो किस तरीके से कौन सा स्लग होने वाला है इसके लिए। तो यहाँ हमने यूज किया है एसएमएस प्लगइन सेटिंग्स, हम इन्हें कॉपी कर लेते हैं, पुट कर देंगे। एंड यहाँ पर जो लास्ट जो हमें पास करना है दैट इज ऑल अबाउट कॉल बैक फंक्शन। तो यहाँ पर हमने कॉल बैक फंक्शन या मैथड कह लें पास किया था, हम इसे कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम इसे कमेंट कर देते हैं क्योंकि इस वाली लाइन ऑफ कोड के थ्रू हमने ऐड किया अपने सेटिंग्स पेज को सेटिंग्स मेन्यू के अंदर। तो सेव करने के बाद रिमेंबर इस बार हमने यूज किया है पेरेंट स्लग के अंदर दैट इज edit.php। तो सेव करने के बाद अगर हम रीलोड करें, हम जाएंगे पोस्ट वाले सेक्शन में तो हम देख पाएंगे एसएमएस प्लगइन सेटिंग्स। तो इसका मतलब ये जो सेटिंग्स पेज हमने क्रिएट किया है उसे सक्सेसफुल तरीके से हमने प्लेस कर दिया है अपने पोस्ट मेन्यू के अंदर। तो इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं मीडिया के अंदर, तो यहाँ हमारे पास पेरेंट स्लग कुछ दूसरा है दैट इज upload.php। हम इसे कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद अगर हम पेस्ट कर दें इन प्लेस ऑफ edit.php तो सक्सेसफुल तरीके से हम देख पाएंगे वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। रिमूव होने के बाद हम जाएंगे मीडिया, तो हम देख पाएंगे इस मीडिया के अंदर एसएमएस प्लगइन सेटिंग्स। तो यहाँ फ्रेंड्स अगर उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अगर हम अपने सब मेन्यू को ऐड करना चाहें इस सेटिंग्स वाले मेन्यू के अंदर, तो उसके लिए हमारे पास स्लग अवेलेबल है दैट इज ऑप्शंस general.php। अगर हम इसे कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद चलते हैं यहाँ पर और यहाँ आने के बाद अगर हम चेंज कर दें फ्रॉम upload.php टू options general.php, तो सेव करने के बाद हम रीलोड करते हैं तो यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, तो सक्सेसफुल तरीके से हम देख सकते हैं एसएमएस प्लगइन सेटिंग्स। तो इस वाले मेन्यू के अंदर ऐड करने के हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम यूज़ कर सकते हैं वर्डप्रेस के हेल्पर फंक्शन को दैट इज ऐड ऑप्शंस पेज। सो बाय डिफॉल्ट बिहाइंड द सीन बैकग्राउंड में इसी स्लग को ये यूज़ करता है और यूज़ करने के बाद इस वाले सब मेन्यू को इसने ऐड किया है। और जो दूसरा ऑप्शन है इस फंक्शन के अलावा दैट इज ऐड सब मेन्यू पेज, जहाँ हमें पास करना है पेरेंट स्लग। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसे यूज़ करके हम अपने किसी भी सब मेन्यू को किसी भी एडमिन मेन्यू के अंदर प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो स्टॉप करने के पहले एक और चीज़ को डिस्कस करना चाहूँ। मान लेते हैं हमारे पास ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। अगर ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो किस तरीके से हम ये पहचानें कि अगर हमें ऐड करना हो फॉर एग्जांपल इस पोस्ट के अंदर, तो किस तरीके से पेरेंट स्लग को हम यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल, अगर हम URL देखें तो हमारे पास URL में है दैट इज edit.php। अगर मीडिया के लिए देखें upload.php। अगर हम अपीयरेंस के अंदर देखें themes.php। नेक्स्ट अगर हम देखें यूजर्स के अंदर users.php। तो सिंपल, जो हम इस फाइल लिंक को देख पा रहे हैं जैसे यूजर्स के केस में है users.php, सो इट इज अ पेरेंट स्लग। हम इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद अगर हम रिमूव करके पेस्ट कर दें users.php, रिमेंबर इट इज अ पेरेंट स्लग फॉर यूजर्स मेन्यू। हम इसे रीलोड करेंगे तो हम देख पाएंगे एसएमएस प्लगइन सेटिंग्स। सो उसी तरीके से अगर हमें ऐड करना हो फॉर एग्जांपल इस पेजेस के अंदर, सिंपल edit.php, हम इसे कॉपी कर लेते हैं, क्वेश्चन मार्क पोस्ट ऐप इक्वल्स टू पेज। एक बार हम ये भी करके देख लेते हैं। तो अगर हम पेस्ट कर दें, सेव करने के बाद हम रीलोड करते हैं तो हम देख पाएंगे एसएमएस प्लगइन सेटिंग्स। वही फ्रेंड्स अगर ऐड करना हो इस पोस्ट के अंदर तो सिंपल हमें पास करना है केवल edit.php। तो यहाँ से हम क्या रिमूव करने वाले हैं, रिमूव करेंगे स्क्वायर स्ट्रिंग वैल्यू को। सेव करने के बाद रीलोड करें तो हम देख पाएंगे एसएमएस प्लगइन सेटिंग्स। तो फाइनली फ्रेंड्स हमने इस इंटरेस्टिंग से टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। या हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन हो या नहीं हो, हम तब भी अपने सब मेन्यूज को प्लेस कर पाएंगे एडमिन के किसी भी मेन्यू के अंदर। सो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।